Who has been appointed as the chairman of the National Institute of Public Finance and Polity? Y.V. Reddy, Raghuram Rajan, Urjit Patel, Shaktikant Das. Here the correct answer is Urjit Patel. So Urjit Patel has been appointed as the chairman of National Institute of Public Finance and Polity, and he is a former RBI गवर्नर ऑल्सो। वह जो है पूर्व जो है गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, उन्हें जो है बनाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिटी का नया अध्यक्ष। और वे रिप्लेस किसको करेंगे? वे रिप्लेस करेंगे विजय केलकर को। सो विजय केलकर को वे रिप्लेस करेंगे उर्जित पटेल एज ए चेयरमैन के रूप में। और आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? उनका नाम है शक्तिकांत दास। और आरबीआई में जो है एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर अभी वर्तमान में कौन कौन है? उनका नाम है एन एस विश्वनाथन, बीपी कानूंगो, एम के जैन एंड वन मोर माइकल पात्रा। और आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1935, 1 अप्रैल 1935। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? ऑन 1 जनवरी 1949। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया उर्जित पटेल, जिन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिटी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। और वे पूर्व जो है आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे शक्तिकांत से पहले। SIDBI, Small Industry Development Bank of India, has signed an agreement with the which ministry to implement Prime Minister's Street Vendors Atmanirbhar Nidhi, that means self-reliant PM Swanidhi. करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो सिडबी ने जो है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लखनऊ में, और इसके करंट जो चेयरमैन कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। उन्होंने साइन किया है कि एग्रीमेंट किस मिनिस्ट्री के साथ? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ साइन किया है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। और उसके मंत्रालय के मंत्री कौन है? उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है। और इनके अंडर और एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, दैट मीन्स नागरिक उड्डयन के मंत्रालय के मंत्री भी हरदीप सिंह पुरी हैं। और एक्चुअली में ये स्कीम है क्या? तो यह जो है स्कीम स्वावलंबन स्कीम, स्वनिधि स्कीम, इसके तहत जो है इस योजना के तहत 10,000 तक जो है लोन लिया जा सकता है। लोन लेंगे कौन? कोई भी छोटे व्यापारी, ठेले वाले, रेडी वाले, समथिंग ऐसे पर्सन ले सकते हैं लोन, और 10,000 तक ले सकते हैं। और अगर ये टाइम पर चुका देते हैं, दैट मीन्स जो लोन लेंगे, तो उन्हें 7% जितना लोन लिए हुए हैं उसका जो है 7% 6 मंथ के अंदर जो है उन्हें अकाउंट में लगातार दिया जाएगा। 7% किस रूप में? एज ए इनाम के रूप में, एज ए प्राइज के रूप में उन्हें जो है दिया जाएगा, अगर वे टाइम पे लौटा देते हैं देन। और तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और सिडबी ने लेटेस्ट में जो है एक स्वावलंबन ट्रेन भी चलाया हुआ है, जो कि लखनऊ से और वाराणसी चलती है। सिडबी इस बैंक ने, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया ने चलाया हुआ है, ना कि रेल मंत्रालय। और हेडक्वार्टर आपने मैंने बता दिया था लखनऊ है, और इसके चेयरमैन आपके मोहम्मद मुस्तफ़ा। और सिडबी को जो है रिसेंटली जो 15,000 करोड़ का भी ऋण मिला हुआ है आरबीआई के थ्रू। आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इनके अंडर और एक मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसके मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी। और मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल नेचुरल गैस वो है धर्मेंद्र प्रधान, और उनके अंडर और एक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी रमेश पोखरियाल निशंक। और वन मोर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जो कि स्मृति जुबिन ईरानी है, उनके अंदर और एक मंत्रालय है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अमेठी। करेक्ट आंसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 19th Great June Uprising Day was observed in which of state? असम, मणिपुर, बिहार, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर है मणिपुर। सो 19th, दैट मीन्स ये जो है 19th टाइम था ग्रेट जून, दैट मीन्स जून विद्रोह दिवस, जो ऑब्जर्व किया गया था किस स्टेट में? मणिपुर स्टेट। आपका सही उत्तर हो गया मणिपुर स्टेट। और मणिपुर के जो सीएम कौन है? उनका नाम है एन बीरेन सिंह, और वहाँ के गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला। और एक्चुअली में ये है क्या अपराइजिंग डे, दैट मीन्स जून विद्रोह दिवस? तो एक्चुअली ये जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट जून विद्रोह दिवस सेलिब्रेट कब किया जाता है? ऑन 18th जून। हर साल 18 जून को ही बनाया जाता है। वाई? क्योंकि 18 जून 2001 को जो है मणिपुर की टेरिटरी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, उनकी ज़मीनों को बचाने के लिए 18 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। ओके। और उस टाइम जो किसकी सरकार थी? वाजपेयी की सरकार थी। तो वाजपेयी की सरकार के टाइम ही उन्हें लगा कि उनकी ज़मीन छीने जा रही है, उनकी टेरिटरी। दैट्स वाई एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया था। तो 18 लोगों ने जान दी थी, अपनी लॉस कर गए थे अपने लाइफ्स को। दैट्स वाई इट इज़ ऑब्जर्व एज ए अपराइजिंग डे ऑन 18th जून। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया मणिपुर स्टेट। और नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर है, मैंने बताया था। और यहाँ पर एक संगाई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। संगाई फेस्टिवल आपको ये भी याद रखना है कि स्टेट एनिमल है आपका मणिपुर का संगाई फेस्टिवल। और लाई हरोबा फेस्टिवल भी रिसेंटली जो है सेलिब्रेट किया गया था। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है एक इनिशिएटिव जो है को भी प्रेज किया गया था, दैट्स कॉल्ड खुडोल इनिशिएटिव, विच ही प्रेज बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा तारीफ भी किया गया था रिसेंटली।
और ये सेलिब्रेट करते हैं, खोंगजोंग डे भी सेलिब्रेट करते हैं मणिपुर स्टेट, कब, ऑन 23 एवरी ईयर। और आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया 18 जून, जो कि सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है एज ए अपराइजिंग डे बाय दी मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट। और इन मणिपुर यू विल फाइंड किबुल लमजाओ नेशनल पार्क, किबुल लमजाओ नेशनल पार्क भी पाएंगे, जो कि एक तैरता हुआ जो है नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में। और ये आप किस झील में पाएंगे, किस लेक में, वो लोकटक झील में पाए जाएंगे। सो किबुल लमजाओ नेशनल पार्क यू विल फाइंड इन मणिपुर इन ए लोकटक लेक। आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया मणिपुर। और असम की कैपिटल है दिसपुर, जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं, वहाँ के जो है सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। मणिपुर के मैंने बताया। बिहार के हैं फागू चौहान, वहाँ के गवर्नर, और सीएम है आपके नीतीश कुमार। तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है एडप्पी के पलनीस्वामी। और आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया मणिपुर। विच हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट $150 बिलियन कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो भारत का जो है कौन सी कंपनी जो 150 मिलियन की कारोबार करने वाली मार्केट कैपिटलाइजेशन में बन चुकी है। टीसीएस, विप्रो और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। करेक्ट आंसर है आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि जिसके चेयरमैन कौन है, मुकेश अंबानी। वो जो है उन्होंने क्रॉस कर लिया मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 11 लाख करोड़। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया एराइल, जिसके चेयरमैन है आपके मुकेश अंबानी। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसके चेयरमैन है के नटराजन। एंड वन मोर विप्रो, विप्रो के है अजीम प्रेम जी। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया एराइल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। केनिया, केनिया जिसकी कैपिटल है आपकी नैरोबी, जहाँ पर आपको हेडक्वार्टर मिलेगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। सो केनिया हैज डिफीटेड विच कंट्री टू गेट इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर एन अफ्रीकन सीट। नाइजीरिया, मोरक्को, जिबूटी, गाम्बिया। करेक्ट आंसर इज जिबूटी। सो केनिया ने डिफीट किया किस कंट्री को, जिबूटी को, टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और जिबूटी की कैपिटल आपकी होगी जिबूटी सिटी। नाइजीरिया की कैपिटल होगी आपका अबूजा। मोरक्को की रबात। एंड मारमोर, गाम्बिया की बंजूल। और केनिया की मैंने आपको बताया था नैरोबी। सो आपका यहाँ पर सही उत्तर गया जिबूटी। और यूनाइटेड नेशन जैसा कि हम लोग मनाते हैं 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे। और यूनाइटेड नेशंस में जो है टोटल जो है 15 मेंबर होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। और रिसेंटली जो है इंडिया भी जो है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में जो है चुना गया है यूनाइटेड नेशन में। और नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया जिबूटी, इसकी कैपिटल है जिबूटी सिटी, जिसे जो हराया गया है बाय दी कंट्री केनिया। और एंड ऑल आर अफ्रीकन कंट्री। JSW सीमेंट हैज साइंड whom एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। करेक्ट आंसर इज सौरभ गांगुली एंड सुनील छेत्री। सो JSW सीमेंट ने साइन किया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर किसको, सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। सौरभ गांगुली जो कि करंट अभी BCCI के परसेंट है और फॉर्मर इंडियन कैप्टन भी थे भारत के। और सुनील छेत्री जो है वो रिनाउंड फुटबॉल प्लेयर हैं। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा सौरभ गांगुली, सुनील छेत्री दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बाय दी JSW सीमेंट। Which country has committed to provide 200 million euro to aid India's COVID-19? रशिया, फ्रांस, इजराइल। करेक्ट आंसर है फ्रांस। सो कंट्री फ्रांस जो है कमिट किया है कि वो 200 मिलियन जो है यूरो जो है प्रोवाइड करेगा किसको, इंडिया को, कोविड-19 रिस्पॉन्स के रूप में। तो आपका पर से ये उत्तर हो गया फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है आपके पेरिस, और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन्स। और पेरिस में हेडक्वार्टर आपको मिलेगा यूनेस्को का, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल है आपके ऑर्डर एजेले। और OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर भी आपको वहाँ पर मिलेगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का भी हेडक्वार्टर आपको पेरिस में मिलेगा। एंड वन मोर, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी हेडक्वार्टर आपको पेरिस में मिलेगा। आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया ये। और रशिया की कैपिटल आपकी हो गई मॉस्को, वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, मिशेल मेत्सुस्की। और फ्रांस के आपके इमैनुअल मैक्रोन मैंने बताया। इजराइल की कैपिटल आपके जेरूसलम, वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है बेंजामिन नेतान्याहू, और वहाँ की नेसेट वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया फ्रांस। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कायरा एंड द सन? करेक्ट आंसर इज कजो इशिगुरो। सो कजो इशिगुरो ने इस किताब को लिखी है जिसका नाम है कायरा एंड द सन, इसके लेखक हैं। और ये जो है नोबेल प्राइज विनर भी है इन लिटरेचर, साहित्य में जो है नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं। इस महीने में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स हु हैज रिटन दिस बुक? सो दिस बुक इज रिटन बाय कजाओ इशिगुरो, द बुक कायरा एंड द सन।